नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कब है, गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। आषाढ़ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन चारों वेदों के जानने वाले महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मोत्सव के रूप में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु का पूजन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके अगल बगल में आपके गुरु रहते हैं जिनसे आप दीक्षा लिए हुए हैं, तो आप उस दिन गुरु से जरूर मिलिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। और जो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी सत्संग से जुड़े हुए हैं, वो उस दिन अपने गुरु का उस दिन पूजन करते हैं, भंडारा करवाते हैं। तो आप जिस भी गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं उस दिन आप उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, उनका पूजन कीजिएगा। और इस बार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को है। तो पूर्णिमा के दिन सबसे पहला काम है कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो आप लोग हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठिएगा। सुबह उठकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। पूर्णिमा की जो तिथि होती है माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, इसीलिए उस दिन साफ सफाई का विशेष महत्व है। और साफ सफाई करने के बाद मेन गेट पर आप जल का छिड़काव कर दें। उसके बाद हमें स्नान कर लेना चाहिए। आपके अगल बगल में नदी तालाब गंगा जी हैं तो आप वहां जाके स्नान कीजिए, नहीं तो आप अपने घर में नहाने के जल में 2-4 बूंद गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। और दिन बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार के दिन हमें पीला वस्त्र पहनना है। और विष्णु भगवान का पूजन जब भी कीजिए तो आप पीला वस्त्र पहन के ही पूजा कीजिए। तो हमें पीला वस्त्र, जो भी आपके पास धुला वस्त्र है वो पहन लीजिएगा। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान के जल में थोड़ा सा रोली अक्षत और काला तिल डालकर हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। उसके बाद तुलसी माता का पूजन करना है। तुलसी माता का पूजन करने के बाद हमें अपने पूजा मंदिर में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप अपने घर में उस दिन खीर जरूर बनाइएगा और भगवान को भोग लगाइएगा। और बृहस्पतिवार है तो इस दिन आप केला का भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। घर में बनाना चाहते हैं तो आप घर में बना लीजिए, नहीं तो आप मार्केट से भी मंगाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन खीर इस दिन अपने घर में ज़रूर बनानी चाहिए, तो आप लोग खीर बना लीजिएगा। और घर में पूजा करने के बाद इस दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और पीपल वृक्ष की पूजा हमेशा सूर्योदय होने से पहले ही कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा तो सबसे पहले घर में पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको लेट हो गया है तो सबसे पहले आप पीपल वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने घर में पूजा कीजिएगा। और पीपल वृक्ष की पूजा के लिए हमें चाहिए जल, गाय का कच्चा दूध। अगर आपको सुबह में गाय का कच्चा दूध उपलब्ध हो रहा है तो आप लोग दूध अवश्य ले लीजिएगा। गुड़, काला तिल, अक्षत, फूल, यही सब सामग्री से हमें पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना है। परिक्रमा जरूर कर लेनी चाहिए, 7 परिक्रमा करने का नियम है। और पूर्णिमा के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए, तो आप लोग एक दिन पहले ही बाल धो लीजिएगा।
और इस दिन आप श्रृंगार कर सकते हैं। सिंदूर, बिंदी, महावर, चूड़ी, जो कुछ भी आप पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। ये जो तिथि होती है माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, तो हमें अच्छे से सज संवर कर ही माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और इस दिन हमें अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। कभी भी मांस, मछली यानी नॉनवेज आप लोग नहीं बनाइएगा। और जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूरे दिन व्रत रखते हैं, शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ देते हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद वो मीठा भोजन करते हैं और व्रत का पारण यानी नमक अगले दिन खाते हैं। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो शाम में चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हमें चाहिए गाय का दूध कच्चा होना चाहिए, जल, मिश्री, अक्षत, फूल, और यही सब सामग्री से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इसी मंत्र के उच्चारण के साथ आप लोग चांद को अर्घ दे दीजिएगा। और जो खीर आप अपने घर में बनाए हैं चंद्रमा को भी भोग जरूर लगाना चाहिए। और जब आप चांद की पूजा कर लीजिएगा, चांद की पूजा करने के बाद ही आप मीठा भोजन कीजिएगा। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, मीठा भोजन ही किया जाता है। तो आप खीर खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, आप जो भी सीजनल फल है वो खा सकते हैं। और जो व्रत किए हुए हैं पारण अगले दिन करेंगे, यानी नमक उन्हें अगले दिन खाना चाहिए। और जो सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस दिन कहलवा सकते हैं। 10 तारीख को पूरे दिन की पूर्णिमा है, तो जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो व्रत करेंगे। जो सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाएंगे। पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष ज्यादा महत्व है, तो आप लोग सुबह में जब स्नान कर लीजिएगा, स्नान करने के बाद दान कीजिएगा। और इस दिन सफेद वस्तु का दान किया जाता है। दूध, चीनी, चावल, आटा, यही सब सामग्री हमें दान करनी चाहिए। तो जब आप सुबह में स्नान कर लीजिएगा, स्नान करने के बाद ही आप तुरंत दान कर लीजिएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10 जुलाई सुबह यानी भोर में 1:36 से शुरू हो जा रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 11 जुलाई को सुबह भोर में 2:06 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 10 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत करना है, स्नान दान करना है। और स्नान का शुभ मुहूर्त है 10 जुलाई को सुबह 4:10 से लेकर 4:50 तक। तो आप लोग हमेशा प्रयास कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने का, इसीलिए इस दिन आप सुबह जल्दी जरूर उठिएगा। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान, यही 2 चीज़ का विशेष महत्व है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद आप दान कीजिएगा। और चंद्रोदय का समय है 10 जुलाई को शाम में 7:20 पर। तो हमें पूर्णिमा के दिन इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और जिस भी गुरु से आप जुड़े हुए हैं, जिनसे आप दीक्षा लिए हुए हैं, उनका पूजन उस दिन जरूर कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। आप किसी भी सत्संग से जुड़े हुए हैं, भंडारा करवाते हैं, तो आप उस दिन भंडारा भी करवा सकते हैं, यानी जितने भी सत्संगी हैं आप उनको खिला सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।